हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप यू आर गुड। तो ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है मैपिंग सीरीज का। हमने ऑलरेडी 5 लेक्चर मैंने करा रखा है, 4-5 लेक्चर। और एक और आएगा, ऑस्ट्रेलिया का होगा। आपका पूरा मैपिंग कवर हो जाएगा। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, यूपीएससी की तैयारी करते हो, आपका यहाँ से कहीं अलग आने की मतलब संभावना बिल्कुल एकदम ना के बराबर है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपका टॉपिक बचा हुआ है, जैसे वर्ल्ड रिवर सिस्टम, ऑलरेडी मैंने करा दिया है। ऐप पे पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट आप से मैट्रिक्स डाउनलोड करो, आपको दिख जाएगा। वहाँ प्लेसेस इन न्यूज सारी चीजें आपको फ्री में मिल जाएंगी। ये टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा। ये प्लीज जरूर से जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि आप ये मिस कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर जाओगे। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको यूपीएससी कोर्सेज दिख जाएंगे, पीवाईक्यूज हो गया, या जितने भी उस टाइम के कोर्सेज चल रहे हैं आप ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज फ्री मटेरियल। यहाँ पे इन्वायरमेंट की सीरीज आपको फ्री मिल जाएगी, यहाँ पे मैपिंग सीरीज आपको पूरी मिल जाएगी। ये कोर्सेज हैं, प्लस ये आपका टेलीग्राम चैनल है। आपको ज्वाइन करना ही करना है, क्योंकि अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो बहुत सारी चीजें मिस करोगे। ऐप डाउनलोड कर लो, पीवाईक्यू एनालिसिस के बहुत सारे वीडियो मैंने फ्री में भी डाल रखे हैं। कोर्स के पार्ट हैं, लेकिन कोर्स में मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो लोग कोर्स में नहीं भी हैं उनको भी चीजें मिले। ऑल्दो बहुत ज्यादा अच्छा मेरा वो नहीं रहता, क्योंकि यूट्यूब पे आप डालते हो, रैंडमली लोग आते हैं, एक दो लोग ऐसे उल्टा सीधा भी बोल देते हैं। आई डोंट नो वाई मतलब उनको लगता है कि यूट्यूब से मेरा खर्चा चला रहे हैं, बट वही है ना कि मेंटालिटी होती है लोगों की, अनसिविलाइज्ड लोग, मतलब अनएजुकेटेड। तो बस एक दो निगेटिविटी में नहीं जाते, हजारों लोग वैसे ही इतने अच्छे अच्छे, आप लोग सारी चीजें इतना प्यार देते हो। तो वही सबसे बड़ी चीज होती है। तो एशिया का हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मैं यूट्यूब पे शायद कम अवेलेबल रहूँ, नॉट वेरी एक्साइटेड ऑन यूट्यूब, बट हाँ मैं आपको मतलब अवेलेबल रहूंगा टेलीग्राम पे। आप कभी भी ज्वाइन करो, वहाँ मेरी आईडी भी पड़ी हुई है, आप मेरे से भी बात कर सकते हो। आप ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे मैं अवेलेबल रहूंगा। क्योंकि बात ये है ना कि दो दो कोर्सेज चलते हैं अभी ऑलरेडी, मतलब जितनी सीट्स थी उससे डबल लोग आ गए, इतना प्यार मिला लोगों से। तो थोड़ा सा उनको प्रियोरिटी पे रखता हूँ, बट एट द सेम टाइम जो लोग नहीं भी हैं कोर्स में उनको भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि चीज़ें दी जाए। मैं ऑफिस में काम करता हूँ, ऑफिशियल विजिट पे रहता हूँ इधर उधर, फिर भी जो टाइम मिलता है मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए लेक्चर्स बनाए जाए कि फायदा हो। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो। तो एशिया से शुरू करते हैं सबसे पहले। तो जो जो मैं फैक्ट बताता जाऊंगा बस वो आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ आने की संभावना ना के बराबर है। कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, पहली चीज आपको पता ही होगा। जो यूराल माउंटेन है ये आपको सेपरेट करता है क्या, यूरोप को एशिया से। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, कौन सा माउंटेन है, यूराल। फिर उसके बाद ये जो आपका रेड सी है इसके भी ईस्ट में पड़ता है। तो ये जितना एरिया है हमारा, दिस इज एशिया। अभी हम आगे देखते हैं एक एक करके। ये हमारा पूरा एशिया है। इसके सबसे जो हाईएस्ट पीक है अर्थ से, वो क्या है, माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पे सिचुएटेड है। दिस इज माउंट एवरेस्ट, 8,848। जो सबसे लोवेस्ट है, डेड सी, इसराइल में पड़ता है, लेबनान के बॉर्डर पे डेड सी। ये आप ध्यान रख लेना। अभी शुरू करते हैं। बस आपको ध्यान रखना है जो जो मैं बोलते चल रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहली चीज, यूपीएससी ने पूछा लाप्तेव, करा और बेरेंट सी कहाँ पे सिचुएटेड है। तो आप सीधे मारोगे आर्किटिक ओशन में। आपसे कैरिबियन पूछ लेगा, आपसे मेडिटेरेनियन बोल देगा, या मतलब आपसे कुछ साउथ पैसिफिक बोल देगा, नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। कहाँ पे, आर्किटिक में, पहला फैक्ट। दूसरा, आपको नॉर्थ टू साउथ लगाने को बोलेगा, किसके किसके बीच में, बेरिंग सी, सी ऑफ ओखोत्स्क, सी ऑफ जापान जिसको ईसी भी बोलते हैं, येलो सी, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी। तो आपको पता होना चाहिए, बेरिंग सबसे ऊपर है, फिर सी ऑफ ओखोत्स्क है, फिर आपका सी ऑफ जापान है, फिर येलो सी है, फिर ईस्ट चाइना सी है, फिर आपका साउथ चाइना सी है। दिस इज गल्फ ऑफ टोंकिन। गल्फ ऑफ टोंकिन जहाँ पे रेड रिवर गिरती है, ये ध्यान रख लेना। ये आपका बोर्नियो छोटा सा आइलैंड, ये आपका मालदीव है जो कि इक्वेटर से देखो पास हो रहा है। पहली चीज, ये अराफुरा है, काफी फेमस है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। फिर आप ये ध्यान रखो कि दिस इज ब्लैक सी, दिस इज कैस्पियन, दिस इज अराल सी। तो ईस्ट टू वेस्ट आपको अगर लगाया जाए, ईस्ट टू वेस्ट, तो सबसे पहले अराल आएगा, फिर आपका कैस्पियन आएगा, फिर आपका ब्लैक सी आएगा। अराल में गिरता है अमू दरिया, दिल का दरिया बह ही गया, याद रख लेना। दिस इज लेक बैका। अभी हम आगे देखेंगे एक एक करके, डोंट वरी। तो एक ये वाला एरिया आपको देखना है, ये वाला देख लिया, ये वाला देख लिया, जो मेन मेन चीज है, जो नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ आपको लगा सकता है। अभी आते हैं हम थोड़ा सा चाइना और रशिया की तरफ देखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, चुपके सी, ईस्ट साइबेरियन, लैप्टेव, करा, बेरेंट एंड ये याद रखना, सॉलबर्ड। आप लोग देखते होगे ना कि डूम्सडे के लिए हम सीड्स बचा के रखते हैं आइसलैंड में। तो सॉलबर्ड कहाँ है, आइसलैंड में, आर्कटिक ओशन से टच करता है। बेरेंट सी, करा सी, लैप्टेव, इस और चुक्की सी। ये चुक्की पेनिनसुला, इसको चुक्की पेनिनसुला बोलते हैं। ये भी ध्यान रख लें, आपका नॉर्थ पैसिफिक है। दिस इज स्टेट जिसको हम बोलते हैं बेरिंग स्टेट। कौन सा स्टेट है, बेरिंग स्टेट। एक छोटा सा पेनिनसुला जिसको हम कामचटका पेनिनसुला बोलते हैं। कौन सा, काम चटका, काम चटका, ऐसे नाम से याद रख लेना। दिस इज संकलिन आइलैंड, ये किसका पार्ट है, रशिया का, ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ रखा है। दिस इज पार्ट ऑफ
रशिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए। नाउ अभी हम आगे देखते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया है ना। अब देखते हैं मंचूरियन प्लेन। तो ईस्टर्न चाइना साइड, ये जो ईस्टर्न चाइना ना, इसको हम मंचूरियन प्लेन बोलते हैं। मंचूरियन प्लेन में एक चीज याद रख लो, एक चीज याद रख लो। हाँ, एक चीज यहाँ आपको याद रखना है कि जो आपका नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये जो कोरियन पेनिनसुला है, इसको क्या बोलते हैं? कोरियन पेनिनसुला। ये किसके बीच में है? ईस्ट चाइना सी के बीच में है। और ये आपका येलो येलो सी के बीच में। इसको सी ऑफ जापान भी बोलते हैं। तो अगर सी ऑफ जापान भी बोला तो डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि ये जापान और सी ऑफ जापान और येलो सी के बीच में क्या पड़ता है? क्या पड़ता है आपका? साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, कोरियन पेनिनसुला। न्यूज में रहता है तो पूछ सकता है। जेजू आइलैंड पूछ ले, कहाँ पे? पैसिफिक ओशन। कहाँ है? पैसिफिक। जीजू से याद कर लो ना। अब जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान रखना। सबसे पहले तो ये याद रख लो कि एक अमूर रिवर है, कहाँ गिरी? सी ऑफ जापान में। कहाँ? सी ऑफ जापान में। क्या है? अमूर। अमू नहीं है, एक अमू रिवर है, अमू। अमू जो है वो आपका अराल सी में गिरता है। अमू दरिया, वो अमू दरिया है, दिल का दरिया वाला। दिस इज अमूर। तो डोंट गेट कंफ्यूज, अमूर जो है ये आपका सी ऑफ जापान में गिरता है, पहली चीज। फिर एक चीज यहाँ पे याद रख लेना, एक चीज की सी ऑफ जापान हमने देख लिया, येलो सी देख लिया, ईस्ट चाइना साउथ चाइना। तो ये ध्यान रख लेना, ऐसा कंफ्यूज मत हो कि येलो सी जो है ईस्ट चाइना सी ऊपर है, येलो सी नीचे है। नहीं, येलो सी ऊपर है, उसके ऊपर सी ऑफ जापान है, फिर ईस्ट चाइना सी, और उसके जस्ट नीचे साउथ चाइना सी, नॉर्थ टू साउथ हो गया। फिर आपको लॉस प्लेटो आप पढ़ते हो, लॉस प्लेटो। तो आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो ना, लॉस डिजर्ट, तो ये कहाँ है आपका? चाइना में है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, गोबी डिजर्ट कहाँ है? ये आपका चाइना में है, याद रख लेना। फिर एक टकला मकान, टकला, टकला मकान, तरीन बेसिन, ये कहाँ है आपका? चाइना में है। मैच द फॉलोइंग पूछेगा। फिर तियन शान कहाँ है? चाइना में है। कुल्लू माउंटेन कहाँ है? चाइना में। तिब्बत प्लेटू कहाँ है? चाइना में। तो ये कुछ एरियाज हैं। मंगोलिया भी टच करता है, रशिया भी टच करता है, लेकिन मेजरली चाइना है। तो मैंने आपको एक थोड़ा सा इसमें ओवरव्यू बताया ताकि आप कंफ्यूज मत हो। थोड़ा सा हमने चाइना का पार्ट देखा ब्रॉडर वे में ना। अब हम ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो करा रखा है ड्रेनेज का, ऐप पे जाओगे दिख जाएगा आपको। जो मैपिंग वाला सीरीज वाला सेक्शन है, वहाँ पे मैंने वर्ल्ड रिवर और कैपिटल, मतलब और उसमें कौन कौन से सिटीज, जैसे सीन रिवर है तो पेरिस के पास होता है नहीं, तो वो सारी चीजें आप देख सकते हो वहाँ पे। अब रिवर देखते हैं, क्योंकि रिवर में सबसे पहले यही सवाल आते हैं कि कौन सा रिवर कहाँ पे गिरता है। जैसे कि मान लो वोल्गा है, तो वोल्गा रिवर कहाँ गिरते हैं? कैस्पियन में। ऑलरेडी आ चुका है, एनसीईआरटी में भी लिखा है कि नदन कैस्पियन सी में सैलिनिटी सिर्फ 14% है। क्यों? क्योंकि वोल्गा रिवर गिरती है। वोल्गा रिवर जो है यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट है। दूसरी कौन सी है? दूसरी आप बताओ। डेन्यूब है। वो कहाँ गिरती है? ब्लैक सी। ये देखो, ये ब्लैक सी है। तो यहाँ पे डेन्यूब, डिनाइस्टर, डिनाइपर, ये तीनों 3D के नाम से हम जानते हैं, कहाँ गिरती है? ब्लैक सी में। मैंने ऑलरेडी आपको यूरोप वाले में करा दिया। ये आपका यूराल माउंटेन है, यूरई सॉरी, दिस इज यूरई, यूराल, यूरई, यूरई बोलते हैं। दिस इज कॉकेसस। कॉकेसस हमने ऑलरेडी यूरोप वाले में कर दिया था। एक आपसे पूछ लिया कि ओब रिवर कहाँ गिरती है, तो ओब आपका आर्कटिक में गिरता है। जो आर्कटिक में गिरता है उसको जरूर ध्यान दो। यहाँ पे एक लेना रिवर है, वो भी आर्कटिक में गिरता है, लेना रिवर, वो भी आर्कटिक में गिरता है। दिस इज बेरिंग स्टेट, ये आपका चुक्की पेनिनसुला है, कामचटका पेनिनसुला, ये दोनों हमने देख लिया, नॉर्थ पैसिफिक में है। फिर अमूर रिवर मैंने आपको बताया था कि कहाँ गिर रही है, आप इसको देख लो, ये नॉर्थ पैसिफिक में गिर रही है। फिर आपका ये येलो है, येलो रिवर आपका येलो से में गिरी, दिस इज यांगत्जे रिवर। यांगत्जे रिवर आपका गिरी ईस्ट चाइना सी। दिस इज लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, इन एशिया। एंड थर्ड है इन द वर्ल्ड, थर्ड इन द वर्ल्ड। तो पहला कौन है? पहला आपका अमेजन है, दूसरा आपका नाइल है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रख लो, किसके बारे में? यांगत्जे रिवर के बारे में। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैकॉन्ग कहाँ गिर रही है? ये आपका साउथ चाइना में गिर रही है। अभी आया था यूपी पीसीएस में, उसमें पूछा था कौन सा गलत है, तो साउथ वेस्ट दिया था, नहीं साउथ ईस्ट है। वेरी इजी क्वेश्चन, तो याद रखना इसको। गोबी डेजर्ट देख लिया, टकला मकान देख लिया, तिब्बतियन प्लेटू देख लिया। दिस इज अरल सी, कैस्पियन सी, ये भी हमने ऑलरेडी देख लिया। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट तो आपको पता है। दिस इज मलायन पेनिनसुला। मलायन पेनिनसुला ये नीचे वाला पार्ट आता है। मलायन पेनिनसुला पे वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बार क्वेश्चन आया था मेंस में 2018 में, डिकोलोनाइजेशन के बारे में। ना नेक्स्ट देखते हैं रिवर सिस्टम। तो ये काफी फेवरेट बन जाता है और काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंडस तो आपको देखो पता ही है, यहाँ से जाके यहाँ गिर रही है। फिर गंगा यहाँ गिर रही है। गंगा कहाँ गिर रही है? अंडमान, अंडमान से आप बोल सकते हो एक तरीके से। नाउ या बे ऑफ बंगाल बोल सकते हो, दिस इज ब्रह्मपुत्र, बे ऑफ बंगाल।
अब ये दो तीन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? कि सबसे पहले आप ये देख लो कि इरावदी कहाँ गिर रही है। इरावदी ये आपका गिर रही है अंडमान से। कहाँ? अंडमान से। फिर यहाँ पे साल्वीन रिवर है, ये कहाँ गिर रही है? दिस इज ऑल्सो इन अंडमान से। तो आपको इरावदी या साल्वीन दे दिया और पूछ लिया कि साउथ चाइना सी में गिरते, गलत हो जाएगा। ना तो ये साउथ चाइना सी, ना तो ये। कौन से साउथ चाइना सी में जा रही है? आपका मेकॉन्ग देखो साउथ चाइना सी। तो अगर मेकॉन्ग के सामने अंडमान दे दिया तो गलत हो जाएगा, याद रखना। फिर रेड सी जो है, रेड सी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी के ऊपर मतलब बहता है। तो ये आप मेरे को कमेंट में बताइए, बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। ये गल्फ ऑफ टोंकिन है, गल्फ ऑफ टोंकिन, याद रख लेना। यांग से मैंने अभी आपको बताया कि लार्जेस्ट एशिया का, थर्ड इन द वर्ल्ड है। अमेजोन पहला है, दूसरे पे नाइल है। और ये आपका पर्ल रिवर है, ये आपका येलो रिवर है जो आपका येलो सी में गिरता है। तो ये रिवर सिस्टम हो गया एशिया का जो मेजर मेजर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता। बस ये ध्यान रखो कहाँ गिर रही है, ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है। फिर आप ये देखो टिग्रिस एंड यूफ्रेटस, ये आपका टर्की से शुरू होता है, टर्की से इराक से पास होते हुए, इराक से पास होते कहाँ गिरता है? ये पर्शियन गल्फ में। पर्शियन, प्रिंस ऑफ पर्शिया मूवी देखी होगी, पर्शियन गल्फ, ईरान। तो टिग्रिस एंड यूफ्रेटस ये ध्यान रख लो। फिर देखते हैं कुछ माउंटेन्स के बारे में जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ पूछ लेते हैं। ईस्ट टू वेस्ट जैसे भी यूपी पीसीएस में पूछा था, क्या पूछा था? पोंटिक दिया था, पोंटिक, एल्ब्रस, पामीर और काराकोरम। तो आपको मिलाना था कि पॉन्टिन सबसे वेस्ट में होगा, फिर एल्ब्रस होगा, फिर पामीर है, फिर आपका काराकोरम। अब हम देख लेते हैं अपने स्तर पे। सबसे पहले पॉन्टिन है पहला। दूसरा, इसको अर्मेनियन नॉट भी बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एल्ब्रस और पॉन्टिन मिलती है। फिर ये आपका जाग्रोस है जो कि ईरान में है, दिस इज एल्ब्रस, ये भी ईरान में है। दिस इज पामी नॉट। और यहीं पे आपका पड़ता है क्या? किरथार एंड सुलेमान भाई, सुलेमान एंड किरदार। तो ये पामीर नॉट है, दिस इज तीन शाह, दिस इज कुल्लुन शाह। तो तीन शाह उसके ऊपर है, कुल्लुन शाह है। अल्टाई माउंटेन थोड़ा ईस्ट में ज्यादा है, अल्टाई माउंटेन तो ईस्ट में। लेकिन ये सब कहाँ है? ये सब आपके कहाँ पड़ते हैं? एशिया में पड़ते हैं। सबसे पहले तो आप यही याद रखो, आप कंफ्यूज मत हो। आप कुछ यूरोप से भी टच करते हैं, लेकिन ये आपका जो है ओवरऑल एशिया में। ये बेरिंग सी है, बेरिंग स्ट्रेट यहीं पे पड़ता है, तो नीचे उसके जस्ट बेरिंग सी। जापान सी और येलो सी मैंने आपको बताया था क्या है, दिस इज कोरियन पेनिनसुला, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। नाउ माउंटेन्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। टॉप थ्री जो माउंटेन याद रखना, माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में पड़ता है, सबसे हाईएस्ट है। अभी मॉडिफाई इसका किया गया है, कुछ अपडेट किया गया है डेटा। अब कितना है बताओ? फिर केटो है, आप लोग ना तो कमेंट करते हो, ना तो लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, पता नहीं क्या दुश्मनी है आप लोगों की। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करोगे तभी तो अपना चैनल ग्रो करेगा ना, नहीं तो क्या मतलब है वैसे ही चीजें स्टैग्नेट रहेंगी। लास्ट ईयर हर एक वीडियो पे 20-20 30-30 हजार व्यूज जाते थे। अभी फिर जाएंगे जब एग्जाम आएगा पास में, आई नो, बट आप लोग थोड़ा सा पुश करते हो ना, 1 सेकंड लगता है लाइक में। तो वो ज्यादा अपने आप एल्गोरिदम चलने लगता है, इसीलिए बोलता हूँ। कंचनजंगा जो है वो थर्ड है, कंचनजंगा थर्ड है। तो K2 अगर पूछ लिया सेकंड है। इंडिया में ही है, ऐसा नहीं कि आप पीओके पाकिस्तान बोलोगे, K2 इंडिया में ही है। तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट क्या है? K2 है। ये आप नोट करके रख लो, कभी गलत नहीं होगा। अगर गलत कर दिया तो केस हो जाएगा, कोर्ट कचहरी हो जाएगा। फिर अभी हमने देख लिया था, पोंटिंग देख लिया, कॉकेसस देख लिया, जाग्रोस, एल्ब्रस, ये दोनों ईरान में है। दिस इज सुलेमान किरथा, दिस इज पामीर, दिस इज तियन शान, दिस इज कुल्लुन शान। और अल्ताई देखो सबसे ईस्ट में अल्ताई। और यहीं पे आपका काराकोरम है, यही आपका हिमालयन है। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हो गया आपका ना। अब कुछ चीजें हैं, फिर से एक बार थोड़ा सा देख लो, बाकी आगे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। क्यूरिल आइलैंड और जैपनीज आइलैंड, क्यूरिल एंड जैपनीज, नॉर्थ टू साउथ आप ध्यान रख लो। फिर आपके लेना रिवर अभी मैंने आपको बताया कहाँ गिरी, आर्कटिक में। डुराल माउंटेन ये डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे एक रुबल खली डेजर्ट है, अभी डेजर्ट का हम आगे देखेंगे। यहाँ पे एक स्टेट है जिसको हम मलक्का स्टेट बोलते हैं, मलक्का स्टेट। और येलो सी, जैसी ऑफ जापान मैंने आपको बताया, अल्टाई माउंटेन हमने डिस्कशन कर लिया, बेरिंग स्टेट देख लिया, सी ऑफ ओखोत्स देख लिया। तो ये हमारा मेन मेन कवर हो गया ना। अब पेनिनसुला के बारे में देखते हैं। तो कामचटका पेनिनसुला हमने देखा था, और यहीं के ऊपर पड़ता है आपका चुक्की, चुक्की पेनिनसुला। ये भी ध्यान रख लेना, दिस इज डेक्कन पेनिनसुला, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, बाल्कन है। स्कैंडिनेवियन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, आइबेरियन देखा था, पोर्टुगल एंड स्पेन इसका देखा था, दिस इज अलास्का, दिस इज लेब्राडोर। अभी 2024 में क्वेश्चन आया था कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर, तो देख लो लॉन्गेस्ट बॉर्डर यूएसए की कनाडा से है। ये यहाँ पे है इतना, फिर इतना यहाँ पे है। तो कंफ्यूज नहीं हो सकते आप, क्योंकि इजी था। हाँ, अब एक चीज ये देख लो, करास्थमस आपसे अगर पूछ ले तो थाईलैंड को क्रॉस करके यहाँ पे एक कैनाल बनाने की बात की जा रही है कि हम इतना घूम के ना जाएं। तो यहीं से डायरेक्ट काट लें अंडमान सी से,
आपका साउथ चाइना सी में, तो करास्तमस थाईलैंड से पास होता है, पहली चीज। यहाँ पे आपका मलक्का स्टेट है, मलक्का स्टेट जो है सिंगापुर एकदम सिटी यहीं पे है। इसीलिए सिंगापुर की जो सिटी है ना, सिंगापुर जो कंट्री है, पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि ये छोटा सा सिटी है, इसी एकदम किनारे है मलक्का स्टेट पे, तो यहाँ से बहुत सारे होटल, मतलब जहाज पार्क होते हैं। तो ध्यान रख लेना किसके बीच में है मलक्का स्टेट। मलक्का स्टेट है आपका मलेशिया, सिंगापुर और एक इंडोनेशिया। तो अगर पूछ लिया गया कि मलक्का स्टेट किसके बीच में है, तो तीन है, इंडोनेशिया, मलेशिया और आपका सिंगापुर। सिंगापुर तो उसी पे बैठा हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। नेक्स्ट टाइम अगर आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछा, स्टेट में पूछा, तो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम डेजर्ट के बारे में, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेजर्ट जो बताते हैं। जैसे रुबल खली, रुबल खली जो है ये आपका यमन सऊदी यहाँ पे पड़ता है, तो कंफ्यूज मत होना, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैंड सी है, पहली चीज। फिर दश्त लुत, दश्त लुत कहाँ है? ईरान है, काफी फेमस है, बहुत बारी मॉक टेस्ट में आता है, तो कंफ्यूज मत होना। दश्त काविर ये आपका ईरान और इराक में पड़ता है। दिस इज थार डेजर्ट, आपका इंडिया में है। दिस इज काराकोरम, दिस इज तिब्बतियन प्लेटू। फिर ये गोबी डेजर्ट हमने देखा था चाइना में है, दिस इज तुर्फान वेशन। तुर्फान देख टकला मकान, तो ये भी हमने ऑलरेडी देख लिया। तो रुबल खली, दस्तेलुत और आपका गोबी, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहीं से मैंने ज्यादातर सवाल देखे हुए हैं। बस इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आगे देखते हैं। एक नेगोव डेजर्ट पड़ता है, ये आपका इसराइल में पड़ता है, ये थोड़ा ध्यान दे लेना, इसराइल में है ये नेगोव। ना, नेक्स्ट देखते हैं छोटे छोटे आइलैंड के बारे में, क्योंकि हमारे लिए आइलैंड भी इंपॉर्टेंट। तो ऊपर हमने देखा था क्यूरिल जापान, जापान सबसे ऊपर था, फिर क्यूरिल आइलैंड था। ये मालदीव से यहाँ से इक्वेटर पास होता है, पहली चीज। यहाँ पे हमने देख लिया मलक्का स्टेट, जहाँ मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया है। छोटे छोटे आइलैंड जैसे मार्शल आइलैंड है, ये देख लो, इंटरनेशनल डेट लाइन है तिरछी मिर्ची। तो इसके वेस्ट में आपको याद रख लेना है कौन कौन से हैं। तो मार्शल आइलैंड है, किरिबाती है, तुवालू है, सोलोमन है, इसका एक आइलैंड डूब गया क्लाइमेट चेंज की वजह से, केस स्टडी में लिखते हैं हम लोग। दिस इज फिजी, दिस इज टोंगो। ईस्टर्न साइड में कौन है? कुक, न्यूजीलैंड का पार्ट है। फ्रेंच पॉलिनेशिया, ये फ्रांस का पार्ट है। तो उन्होंने कब्जा मार के रखा था, अभी भी कब्जा कर रखे। तो वेस्ट और ईस्ट ऐसे पूछ लिया इंटरनेशनल डेट लाइन, तो वेस्ट वाला आपको ध्यान रखना है, ईस्ट वाला कर लो कि आप एलिमिनेट कर जाओ, ईस्ट वाला ही कर लो कि फ्रेंच और कुक, जो एलिस्टर कुक, ऐसे याद कर लो, इंग्लैंड का जो पहला टेस्ट के कैप्टन थे, बहुत अच्छे क्रिकेटर, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। बाकी सुलोमन, मार्शल जो जीप चलती थी, फिजी, टोंगा, तुवालू, किरिबाती, ये सब वेस्ट में। ना, लेक देखते हैं, एक ही लेक हमारे लिए इंपॉर्टेंट। सबसे पहले लेक बैकॉल, दिस इज डीपेस्ट है, और 20% वर्ल्ड्स का जो अनफ्रोजन फ्रेश वाटर है, ये आपका लेक बैकॉल में है। लेक उरुमिया से सूख रही है, तो अभी जैसे बैकाल दे दिया और उमिया दे दिया, तो बैकाल गलत हो जाएगा। बैकाल थोड़ी ना सूख रहा है यार, इतना बड़ा लेक है, 2018 में पूछा, तो कॉमन सेंस से उसको हटा सकते हो कि बैकाल कहाँ सूख रहा है। उरुमिया अभी सूख रही है, ईरान में है, तो ये ध्यान रखना। तो लेक बैकाल जो है आपका रशिया में है। चाइना जो है, चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एल्यूमिनियम का पहले स्थान पे है, गोल्ड का पहले स्थान पे है, और टिन का पहले स्थान पे है, आपका कोल का पहले स्थान पे है। तो एक टीटा मिला था मुझे, मैंने सोचा यहीं पे लगा दूं। बस, अब देखते हैं मिडिल ईस्ट के बारे में, जहां से सवाल बन सकते हैं। तो एशिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा, बस आप ध्यान रख लेना। सबसे पहले आप कैपिटल देख लो, टर्की की अंकारा है, तेहरान है ईरान की, बगदाद है इराक की, डेमास्कस है किसकी? सीरिया की, बेरूत है लेबनान की, और जेरूसलम है आपका इसराइल का। फिर सऊदी अरेबिया का रियाद है आपका, सना का यमन जो है सना का है, मस्कत जो है ओमान का है, और अबू धाबी दुबई का, दोहा कतर, कतर का दोहा, और मनामा जो है बहरीन है, कुवैत सिटी कुवैत है। अब देखो यहाँ खेल कैसे बनेगा, आपको ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ देगा। तो नॉर्थ टू साउथ अगर हमें लगाने के लिए बोल दिया, तो सबसे पहले ऊपर क्या दिख रहा है आपका? सबसे पहले तेहरान है, तेहरान है। दूसरे पे क्या है? सॉरी, अंकारा है। दूसरे पे क्या है आपका? तेहरान है। पहले पे अंकारा है, दूसरा आपका तेहरान है, तीसरा आपका, अब ऐसा नहीं कि एकदम क्लोज क्लोज देगा, यहां से उठाएगा यहां से उठाएगा। तीसरा आप बगदाद देख लो, यहाँ पे बगदाद है, ये दोनों छोड़ दो, इतना क्लोज नहीं उठाएगा। तीसरा आपका बगदाद है, चौथा आपका कुवैत सिटी है, फिर आपका सबसे ऊपर आएगा मना, फिर आपका दोहा आएगा कतर का, फिर अबू धाबी आएगा, और इसी के बीच में रियाद है, फिर दिस इज मस्कत, और जो सना है यमन वाला सबसे नीचे है। तो आपको कैसे देगा यूपीएससी? इतना क्लोज नहीं देता, आपको तीन चार उठाएगा। सबसे पहले आपको अंकारा देगा ये, दूसरा आपको दे देगा बगदाद, तीसरा आपको देगा मना, चौथा आपको सना। इतना तो गैप देता ही है, तो बोलेगा नॉर्थ टू साउथ। तो अब आप आराम से नॉर्थ टू साउथ लगा सकते हो। या तेहरान दे दिया, तो तेहरान ऊपर है बगदाद से, ऐसे याद रखो। अब ईस्ट टू वेस्ट देखते हैं। ईस्ट टू वेस्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि ये तिरछा है, ऐसे टाइप है। तो ईस्ट टू वेस्ट आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे क्या होगा। तो देखो ईस्ट टू वेस्ट, सबसे पहले आपका अंकारा सबसे वेस्ट में होगा, क्योंकि ये यूरोप से भी टच करता है। और सबसे ईस्ट में क्या आपका पड़ेगा? मस्कट।
तो ये तो सबसे पहले अपना कट ऑफ रख लो, ये मस्कट और अंकारा। अब मस्कट के जस्ट बाद आपका पड़ता है क्या, यूएई, जो अबू धाबी वाला है। हाँ, फिर आपका पड़ता है दोहा, फिर आपका है मना मना, मना मना के जस्ट ऊपर है आपका तेहरान, फिर आपका कुवैत सिटी, बगदाद है, डेमेकस है। तो आप आराम से कर सकते हो ना, मतलब रियाद यहाँ पे पड़ता है। तो आपसे ऐसे एक मस्कत दे देगा, एक अंकारा दे देगा, एक सना दे देगा, एक यहाँ आपको कतर दोहा दे देगा। तो आप आराम से कर सकते हो, मस्कत आएगा, फिर दोहा आएगा, फिर सना आएगा, फिर अंकारा आएगा। तो इस टाइप के सवाल बनते हैं। देखो मैं आपको इसीलिए थोड़ा सा एमसीक्यू फॉर्म में पढ़ाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत हो। दिस इज एंटोलिया पेनिनसुला, पूछ रखा है 2016 में, किसके बीच में है, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में। ये आपका कैस्पियन सी है, तारिक के नाम से याद रखोगे। एक वीडियो हम लेके आएंगे जहाँ सारा चीज कवर हो जाएगा। दिस इज पर्शियन गल्फ, यहाँ टिग्रिस एंड यूफ्रेटस गिरती हैं रिवर। और ये आपका सिनाई पेनिनसुला ऑलरेडी मैंने करा रखा है, दिस इज सिनाई पेनिनसुला। दिस इज गल्फ ऑफ अक्वाबा, अक्वाबा है जो इसराइल से टच करता है, ये ध्यान रख लेना। कायरो है, यहाँ कायरो, नाइल रिवर यहाँ से पास होती है। दिस इज सना है, यमन। और दिस इज गल्फ ऑफ एडन, दिस इज जिबूती। तो ये आपका एशिया पे देखना है, अब नहीं तो ऐसे हम देखते ही रह जाएंगे, खत्म ही नहीं होगा। ऑलरेडी हमने ये चीजें करा रखी है, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। अब यहाँ से एक सवाल बनता है। पहली बात तो आप कैपिटल याद रखो, यूपीपीएससी में सीधे कैपिटल पूछ लेते हैं। तो कजाकिस्तान का क्या है, अस्ताना, नूर सुल्तान। फिर किर्गिस्तान का बिश्केक है, उज्बेकिस्तान का ताशकंद है, दुशानबे जो है तजाकिस्तान का है, और तुर्कमेनिस्तान का अशखबात है। तो अब आप नॉर्थ टू साउथ कैसे याद रखोगे, सबसे पहले तो कैपिटल याद रखना है, तो नॉर्थ साउथ कैसे याद रखोगे। तो ऐसे करेंगे, यू टी, के यू टी कट लिख दिया, वो जो अभी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, कौन सा, विक्टोरिया लेक वाला। तो यहाँ भी के यू टी वही कट लगाएंगे, वहां पे क्या था, केन्या, युगांडा, तंजानिया, यहाँ पे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो ये के यू टी कट ऐसे लगा दिया। अब इसके बीच में एक लिख दो, इसके बीच में, तो ऊपर क्या आएगा, किर्जिस, यहाँ आपका किर्जिस आ गया, और यहाँ आपका आ गया तजाकिस, तजाकिस। तो एक कंट्री लगा दी हमने एक तरीके से। और इनका कैपिटल भी सेम है, कैपिटल भी इसी क्रोनोलॉजी में। सबसे ऊपर आपका आएगा अस्ताना, अब देखते चलो। फिर आपका किर्गिस्तान, बिश्केक, बिश्केक आ गया। फिर आपका तीसरा आएगा उज्बेकिस, उज्बेकिस का कहाँ है, ताशकंद, ताशकंद आ गया। फिर चौथे पे आपका आएगा तजाकिस, तजाकिस का क्या है, दुशानबे, दुशानबे। फिर टी पे आपका आएगा अशखबाद, अशखबाद। तो ये नॉर्थ टू साउथ क्रोनोलॉजी, कैपिटल का भी ऐसे जैसे ये क्रोनोलॉजी। तो कैसे, के यू टी लिख दिया, बीच में जो दो जगह है इसमें भर देना, एक में किर्गिज ऊपर कर देना, टी वाला, टी वाला आपको नीचे, टी बाद में आएगा, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो टी वाला आप नीचे कर लो। तो ऐसे याद रखोगे ना, थोड़ा सा ट्रिक लगा के, तो कैसे भी पूछेगा आप आराम से अरेंज कर दोगे। थोड़ा ट्रिकी है, टफ है, लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप करके 2 मार्क्स लेके चले आओगे। तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया कैसे आपको इसको रिवाइज करना है, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नॉर्थ टू साउथ आपको लगाने के भेज देगा सेंट्रल एशिया का। अब इसमें ये बताओ कि कोई लैंडलॉक कंट्री है, आपको दिख रहा है लैंडलॉक कंट्री क्या है इसमें, इसमें लैंडलॉक कंट्री आपका तजाकिस्तान है। हाँ, तजाकिस्तान आपका लैंडलॉक कंट्री। अब बताओ अफगानिस्तान है, बिना देखे बताओ, देख के नहीं बताना, बिना देखे बताओ अफगानिस्तान लैंडलॉक है या नहीं है। अब देखो कुछ सिटीज के नाम होते हैं जो आपको नॉर्थ टू साउथ देता है मिलाने के लिए। हाँ, सुलावेसी आइलैंड आप पता होना चाहिए, इंडोनेशिया में। देखो आपको जकार्ता दे देगा, आपको कुलालमपुर दे देगा, बैंकॉक दे देगा, हनोई दे देगा। तो जकार्ता कहाँ है, जकार्ता आपका साउथ इक्वेटर के साउथ में है, जो कि आपका इंडोनेशिया में। फिर आपका सिंगापुर, सिंगापुर मैंने आपको बताया इसे मलक्का स्टेट है, पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी। फिर कुलालमपुर मलेशिया का कैपिटल है। फिर बैंकॉक थाईलैंड, यहाँ घूमने जाते हैं लोग। फिर ये लाओस जो है, दिस इज लैंड लॉक कंट्री, ये लैंड लॉक कंट्री साउथ ईस्ट एशिया का, मैंने आपको बता रखा है। हनोई जो है, दिस इज इन वियतनाम, सबसे ऊपर पड़ता है, एकदम चाइना के पास, हनोई वियतनाम। तो ऐसे याद रखोगे इसको। चिटगोंग कहाँ है, ये है, चिटगोंग कहाँ है, बांग्लादेश में। रंगून, ये रंगून जो है ये बर्मा में पड़ता है। पहले क्या होता था ना, पुराने जमाने में यूपी बिहार के लोग यहाँ से, यूपी बिहार से आते थे कमाने रंगून। तो लोग कहते थे कि ये रंगून गए, जैसे मेरे दादाजी स्टोरी बताते थे कि मतलब उनके जो पापा थे, उनके दादा थे, वो लोग रंगून जाते थे पुराने जमाने में, घूमने जाते थे। तो गाना भी बना था, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताते है। सुना होगा 1940s 50s का गाना। तो ये है रंगून, गाना जो बना है ना रंगून। सोचो कितनी दूर जाते थे लोग पैदल, तब तो ढाका बांग्लादेश सब इंडिया का पार्ट था, उतना कोई बाउंड्री थी नहीं। तो याद रख लेना। और एक एक सिलेबस, सेलेबस सी बोलते हैं, ये आप याद रख लेना, ये भी आपका फिलीपींस के पास है, पैसिफिक ओशन में। तो ये अपना हो गया मैपिंग एशिया का, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा।
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। यहाँ आप जाइए, आपको मैपिंग सीरीज मिल जाएगी, इन्वायरमेंट सीरीज मिल जाएगी, दोनों सीरीज आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, यहाँ भी आपको फ्री मटेरियल है, कुछ प्रीलिम्स के नोट्स मिल जाएंगे। बाकी कोर्सेज उस टाइम पे जो भी रहेंगे जब भी आप देख रहे हो, सो यू कैन ज्वाइन दैट। मैं यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहूंगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।